एक बार फिर से स्वागत है काम और समय में। आज का 8वां क्लास है, तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का सवाल है अल्टरनेट डे पर काम। अल्टरनेट डे पर काम यानी एक दिन आज कोई किया, फिर एक दिन कल करेगा, फिर वैसे ही फिर परसों करेगा, फिर उसके बाद करेगा। अल्टरनेट डे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में 24 दिन में क्रमशः अलग अलग समाप्त करता है। दोनों मिलकर बारी बारी से काम करें और सबसे पहले ये काम आरंभ करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो शुरू से जैसे बताते आ रहे हैं वैसे ही इसे भी बनाना है। बस ध्यान देने वाली बात जो है वो हम क्वेश्चन बनाते समय आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे एलसीएम मेथड में, ए बी कितना है 18 दिन 24 दिन। जो एलसीएम लेते हैं यहाँ एलसीएम आएगा, जो एलसीएम लेते हैं वही पूरा काम होता है। यहाँ पे क्या आता है इफिशियंसी 18 चौक 72, 24 दिया 72। यानी पहले काम कौन आरंभ करता है, ए आरंभ करता है। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा 4 काम। वैसे ही फिर ए काम करके चल गया। अब कौन आएगा बी आएगा, तो बी के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो 3, ठीक है। यानी 2 दिन में ए और बी 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर देगा, टोटल मिला के 7 काम। समझ रहे हैं। आप इतना नहीं लिखिएगा, अभी हम शॉर्ट भी इसको करेंगे बताने के लिए। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया, 7 काम कर लिया। अब इस 7 काम को किसी ऐसे संख्या से गुना कीजिए जो ये टोटल काम के करीब आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर इधर 10 से गुना किए हैं तो इधर भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 काम हो जाएगा 20 दिन में। यानी 20 दिन में ए और बी मिलकर दोनों मिलकर 70 काम कर देगा। अभी भी शेष काम बचा हुआ है 2 काम। तो इस शेष काम जो बचा हुआ है 2 काम वो करेगा कौन, ए बी करके दोनों मिल करके 20 दिन तक किया, 70 दिन तक 70 काम हो चुका है। तो अब 2 काम बचा हुआ है शेष काम, वो कौन करेगा, ए करेगा या बी। तो क्वेश्चन में देखिए पहले ए काम आरंभ करता है यानी ए ही करेगा। तो 2 काम शेष बचा हुआ है वो 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में करेगा, यानी शेष काम 72 में 70 घटेगा तो कितना आएगा 72 माइनस 70 बराबर 2 काम। 2 काम कौन करेगा, 2 काम कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा 4 की एफिशिएंसी से। कितना दिन समय लगाएगा, यानी ए का टाइम 2। जो शेष बच जाता है यहाँ पर, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखेंगे 2। और जो उसका एफिशिएंसी है, काम कौन है, ए प्रारंभ किया है तो ए का एफिशिएंसी लिखेंगे 4। अगर बी करता तो बी का एफिशिएंसी यहाँ 3 लिखते हैं। समझ रहे हैं। यानी ए का टाइम कितना है 2, ए का टाइम 1/2 दिन और लगेगा। यानी 20 दिन ए और आधा दिन ए, कुल समय कितना लग जाएगा, कुल लगा समय बराबर 20 प्लस आधा कितना हो जाएगा 20 पूर्णांक 1/2 दिन। आंसर सॉरी
यहाँ तक दिखा नहीं होगा आपको, हम ध्यान नहीं दिए, यही बता रहे थे हम। अच्छा शुरू से बता देते एक बार फिर। इतना तक तो आप जानते हैं, एक दिन काम निकालेंगे, ए का एक दिन में 4 काम होगा, फिर एक दिन एक करके चल गया, बी आएगा, बी का एक दिन का काम 3 काम होगा, 2 दिन में दोनों मिला करके 7 काम करेगा। अब इस संख्या को कोई ऐसा संख्या से गुना कीजिए जो 70 काम के करीब आ जाए। अगर 11 करते हैं तो 77 हो जाएगा, तो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 10 से गुना करेंगे तो 70 काम होगा। तो जिधर इतना में जिधर 10 से गुना किए हैं उधर भी 10 से गुना करेंगे, यानी कि 20 दिन में 70 काम होगा। शेष जो काम बचा वो कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पहले काम ए आरंभ करता है। तो जो काम शेष बच जाता है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे करवाना है उसको नीचे लिखेंगे। तो 4 ए का है तो 2/4 हो जाएगा। ए का टाइम आधा दिन आ गया, तो कुल समय 20 था, आधा दिन हो गया, टोटल मिला के 20.1/2 दिन का समय लगा। नहीं समझें? अगला क्वेश्चन से फिर से समझा देते हैं। अगर पहले वाले क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए हों तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन एवं 20 दिनों में समाप्त करता है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग करेगा तो 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, तीनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करे और सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ए काम करे, उसके बाद बी आए, अंत में सी आए, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एलसीएम मेथड से बनाएंगे। पहले लिखेंगे ए, बी और सी, इसका दिन लिखेंगे 12, 15, 20। टोटल कार्य इसका एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा टोटल काम? 60। यहाँ इफिशियंसी आएगा 12 पचे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब पहले ए आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर ए चला जाएगा। बी आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर चला जाएगा। सी आएगा, एक दिन काम करेगा, चला जाएगा। एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, अल्टरनेट डे पर चलेगा, यानी 3 दिन में। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा? 5, 4, 9 और 3, 12 काम करेगा। यानी 3 दिन में, जैसे नहीं समझ आ रहा है, जैसे देखो, ए एक दिन काम किया, चला गया, फिर बी आया, फिर एक दिन काम किया, चला गया, फिर सी आया, फिर एक दिन काम किया, चला गया, और फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ऐसे अल्टरनेट आ रहा है, यानी कि 3 दिन तक काम कर रहा है तीनों मिल करके। समझ रहे हैं? तो वही डायरेक्ट लिखें। आप अलग अलग लिख सकते हैं। ए के एक दिन का काम 1 गुने 5, बी का एक दिन का काम 1 गुने 4, सी का एक दिन का काम 1 गुने 3। फिर डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, तीनों का 3 दिन का काम 12 काम। और फिर करना क्या है? ऐसी संख्या से इस काम को गुना करना है जो 60 के करीब पहुँच जाए। तो ये तो डायरेक्ट कट ही जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, तो यानी कि इधर से भी 5 में गुना करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 दिन। 15 दिन में तो पूरा काम हो ही गया, 60 काम तो करवाना ही था और 60 काम हो गया, यानी आंसर बराबर कितना हो जाएगा? 15 दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।